हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीआर 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा। जैसा कि भी नोटिफिकेशन में 200 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो आपके मन में काफ़ी उत्कंठा भी होगी कि आखिरकार 200 पद इस बार पीसीएस की तरफ से क्यों निकाले गए। इससे पहले तो काफ़ी सुनने में आ रहा था कि कम से कम 1000 वैकेंसी के आसपास आएंगी, लेकिन और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा प्रश्न मन में उत्पन्न होना काफ़ी स्वाभाविक है। लेकिन इसके पीछे की जानकारी आपको दे दें कि आयोग की मंशा तो है कि 21 जून को एग्ज़ाम कराने की। यदि लॉकडाउन की स्थिति नॉर्मल होती है, लॉकडाउन हटता है, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि 21 जून को प्रीलिम एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि एग्ज़ाम अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ कि अभी केवल एसडीएम और सीडीपीओ ये 2 पदों के लिए ही अधियाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं, जिसमें सीडीपीओ के हैं 100+ पद और 65 वैकेंसी एसडीएम की हैं, और बाकी के जो भी पद हैं उनका अधियाचन मिलने के बाद इसमें और भी पद निश्चित रूप से बढ़ाए जाएंगे। इसमें एसीएफ के पद इसमें नहीं जोड़े गए हैं, उनकी वैकेंसी अभी बाद में उनके पदों की संख्या बताई जाएगी 1 महीने बाद। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए एसीएफ के भी 50 पद ही आने की संभावना है। तो 200 ये हो गए, 50 हो गए, 250, और इसके बाद जो बढ़ने हैं वो आप निश्चित रूप से, मेरा अनुमान यही है कि 700 के नीचे पद तो नहीं होने चाहिए। कम से कम 700 पद के ऊपर ही 2020 में वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम तक निश्चित रूप से मान के चलिए 600-700 पद निश्चित रूप से हो जाएंगे। और दोस्तों, पदों की संख्या अगर नहीं भी बढ़ती है तो भी देखिए तैयारी तो करना ही है, चाहे वो भले ही चाहे 1 पद ही क्यों ना हो। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहा, हाँ ये ज़रूर है कि कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वैकेंसी कम रहेंगी तो कंपटीशन हार्ड है, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम में 13 गुना विद्यार्थियों को ही मेंस के लिए एप्लीकेबल माना जाता है। तो प्री अगर 500 पद हुए तो 13×65 6500 विद्यार्थियों को मेंस परीक्षा देने का मौका प्राप्त होगा। लेकिन अगर पद कम रहे, इससे भी कम रहे, 200 ही मान लीजिए, हम मानते हैं, तो 13 दूनी 26, 2600 विद्यार्थियों को ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी कंपटीशन तो यार बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखिए, ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी कम है, क्योंकि निश्चित रूप से इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी आनन फानन में तो निकाली गई हैं। और निश्चित रूप से, क्योंकि अभी अगर 3 मई तक लॉकडाउन की स्थिति थी तो ये पहले नोटिफिकेशन जारी करना इस बात का संकेत है कि एग्ज़ाम समय से लिया जाए। 21 जून जो आयोग के कैलेंडर में था डेट प्रीलिम की, उसी के निर्धारित तिथि पर ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि विद्यार्थी बाद में ये डिमांड करने लगते कि भाई हमको पढ़ने का समय नहीं मिला, हमको जानकारी नहीं हुई, हमें मौका दिया जाए। अगर ये 3 मई के बाद नोटिफिकेशन निकालते और फिर इसके बाद 21 जून को एग्ज़ाम करवा लेते तो 1 महीने तो फार्म भरने में ही लगता है। तो शायद ये प्रश्न चिन्ह भी उत्पन्न होता, आयोग को झेलना पड़ता, विद्यार्थियों के धरने प्रदर्शन भी झेलने पड़ते। इसलिए उन्होंने फार्म तो पहले से कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है तो कोई ये तो नहीं कह सकता है कि हमें भाई 1 महीने का समय नहीं दिया, हमको प्रीलिम एग्ज़ाम अचानक
देना पड़ रहा है। आयोग को पहले से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तो आयोग ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली, अपनी जिम्मेदारी से वो बच गए। अब और वैसे उनका शेड्यूल था कि मार्च के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, भले ही वो थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन प्रभात कुमार जी जो आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा आयोग को पटरी पर लाया भी गया। लेकिन ये लॉकडाउन के कारण ही स्थिति पूरी डामाडोल हो गई। लेकिन फिर भी ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस समय बिल्कुल आयोग में भी फ्रेश काम हो रहा है। विद्यार्थी जो है, भले ही चाहे देर में सिलेक्शन मिले, लेकिन सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है ना। और वैकेंसी तो आप ये कंफर्म मानिए कि वैकेंसी अधिक रहेंगी। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम की डेट आप ये मान के चलिए 21 जून को ही, मात्र समय रह गया है 2 महीने से भी कम। तो धुआंधार पढ़ाई करिए, ठीक है ना। जैसा कि अब ये धुआंधार शब्द आ गया, तो आपको बता दें कि धुआंधार जलप्रपात है एक, वो नर्मदा नदी पर बना है, जबलपुर में है, भेड़ा घाट के पास में, वहाँ पर है। तो चलिए धुआंधार ही पढ़ाई की जाए, ठीक है। तो अपनी अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करिए। ये मान के चलिए 21 जून को ही पेपर है, और इसके बाद भी 2-3 महीने और, एक कहना और मान लीजिएगा, कम से कम मेंस के लिए 1-2 घंटे का समय ज़रूर निकाल के चलिए। बाकी समय प्रीलिम्स के लिए दीजिए, क्योंकि प्री के बाद भी मेंस के लिए समय कम मिलता है, ठीक है। वैकेंसी चाहे जितनी भी हों, प्रिपरेशन तो देखिए करना ही है, ठीक है ना। बस यही सूत्र के साथ याद रखिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो निश्चित रूप से युद्ध में विजय प्राप्त होगी जो उनके मन में विश्वास है, और विश्वास से ही आत्मविश्वास मजबूत होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। और एक बात हमारी याद रखिए, एक स्लोगन है, अगर जीतना है आपको तो जिद होनी चाहिए, अगर बिना जिद के आप जीतना इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज़ को आपको पाना है तो जिद्दीपन चाहिए, जुनून चाहिए, जिद्दीपन चाहिए, जिद होना चाहिए, ठीक है। अगर जिद नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त होने में थोड़ा कठिनाई होगी। मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो लक्ष्य ना मिले, कोई दूसरा मिल जाए। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करते हुए, बस अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख पर ही निशाना मारना है। बस उसी सिद्धांत को दिमाग में रखते हुए यूपी पीसीएस को ही टारगेट करना है। इस समय इधर उधर का सब कुछ भूल जाइए, आगे पीछे दाएं बाएं का, बस टोटल फोकस कर लीजिए आप पीसीएस के एग्ज़ाम में। निश्चित रूप से सक्सेस प्राप्त होगी, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, फ्रेजेज है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य हमेशा बहादुर व्यक्ति का ही साथ देता है, ठीक है ना। इन्हीं सब बातों के साथ पदों की संख्या पर बिल्कुल ना जाएं। आप ये याद रखें कि पद चाहे जितने भी हों, सिलेक्शन आपको लेना है। और याद रखिए इसमें एसडीएम के पद भी अच्छे हैं, 65 पद कम नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि 2018 में भी काफ़ी पद थे और इस बार भी एसडीएम के उसके मुकाबले तो कम हैं, लेकिन कम से कम हैं। तो कभी कभी किसी वर्ष में तो एसडीएम के पोस्ट ही नहीं रहती। तो थोड़ा सा 65 पद बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हीं 65 पदों पर जूझना है, याद रखिए। क्योंकि देखिए कोई भी पद पाना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मेन उद्देश्य बना के चलिए कि जो टॉप की पोस्ट है यूपी पीसीएस में वो है एसडीएम, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। डीएम साहब डीएम से नीचे की रैंक है। तो
मेन लक्ष्य बना लीजिए कि एसडीएम बनना है। पीसीएस मतलब एसडीएम, ठीक है, पीसीएस मतलब एसडीएम। तो बस एसडीएम को ही, एसडीएम की पोस्ट पे बैठना है। तो उसके लिए 65 पद हैं, बस 65 की लड़ाई लड़नी है, ठीक है। 65 पदों के लिए ही आपको युद्ध लड़ना है। बस इन्हीं सब बातों के साथ पदों की संख्या और परीक्षा की तिथि, परीक्षा मान के चलिए 21 जून को ही आप सामने लिख के एक कागज़ पे लिख के रख लीजिए, 21 जून हमारा युद्ध होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र से। तो बस उस प्रश्न पत्र के लिए अपने पूरे जितना भी देखिए पिछला तैयार है आपको वो पूरा रिवाइज करना है। और एक चीज़ और बता दें, थोड़ा सा आप देखिए, अगर बातचीत शुरू हुई है तो थोड़ा सा चर्चा इस बात पे भी कर दें कि किस हिसाब से कैसी तैयारी करना है। देखिए, पीसीएस के 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में। एक तो होगा सब आपका जनरल स्टडी, दूसरा होगा सीसेट। तो सीसेट तो लगभग काफ़ी लोग पास भी हो जाते हैं, उसके लिए पढ़ने की कम आवश्यकता होती है, 33% मार्क्स चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। क्या क्या पूछा जाता है, देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, और यूपी विशेष, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, और करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा, जैसे घटना चक्र की और परीक्षा वाणी, ये 2 पुस्तकें यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र प्री और मेंस के, ये आपको जो घटना चक्र ने निकाले हैं पूर्वावलोकन के नाम से, उनका तो घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन के नाम से प्रश्न पत्र सब्जेक्ट वाइज निकाले गए हैं, उनको आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, क्योंकि रिपीटेड भी होते हैं काफ़ी क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन पे आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है। और पहले नंबर पे तो आपको पूर्वावलोकन तैयार करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पूरे टोटल सॉल्व पेपर सॉल्व कर डालिए। करंट अफेयर्स के लिए कोई ईयरली बुक आएगी तो उसको पढ़ डालिएगा। आगे जैसे ईयरली बुक आती हैं, घटना चक्र की आती है और घटना सार, ये 2 पुस्तकें काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी क्वेश्चन इनसे करंट अफेयर्स के कवर हो जाते हैं। और परीक्षा वाणी प्रकाशन का जो आता है, और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी के 2 पार्ट आते हैं परीक्षा वाणी के, राज्य व्यवस्था का, संविधान का आता है 1 पार्ट, और इकोनॉमी में भी 1 पार्ट है परीक्षा वाणी का, और प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भी आता है, उसको पढ़ना है आपको। नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो। हम आपको हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे जोर देना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी परीक्षा वाणी प्रकाशन ने निकाला हुआ है, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। और जो एंशिएंट और मेडुअल है, इनके तो रिपीटेड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बैक पेपर आप पढ़ लेंगे तो उनसे कवर हो जाएगा। और आधुनिक को अच्छा कंप्लीट कर लीजिए। और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये परीक्षा वाणी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी, ये भी आप परीक्षा वाणी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। केवल एक पुस्तक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, पॉलिटी का परीक्षा वाणी पढ़ लेंगे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़ सकें, या आप इसको भी ले सकते हैं, परीक्षा वाणी को भी। इसके बाद पर्यावरण और साइंस टेक, विज्ञान और साइंस टेक के लिए भी ये आपके परीक्षा वाणी के निकाले हैं। जीव विज्ञान के नाम से एक निकाला है, तो बायोलॉजी वाला
पार्ट ज़रूर तैयार कर लीजिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक पार्ट निकला हुआ है, ठीक है। साइंस में ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद साइंस टेक के थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन साइंस में कम आते हैं, वो आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की जो भी बुक्स लेंगे तो उसके फिर इसके बाद आपको करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा साइंस टेक हो गया। इसके बाद इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक है यही परीक्षावाणी, इसको आप अध्ययन कर लीजिए। पर्यावरण के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं सिलेक्शन में, तो ये ध्यान दे लीजिए। और इसके बाद यूपी स्पेशल में आपको घटना चक्र का पढ़ लीजिए, घटना चक्र का स्पेशल निकाला है यूपी स्पेशल, ठीक है, वो भी मार्केट में होगा। और ये जो जनसंख्या नगरीकरण है ये पढ़ डालिए आप घटना चक्र से। और एक और पोर्शन है जिसको कहते हैं आर्थिक समीक्षा के नाम से निकालता है घटना चक्र, जिसमें आंकड़े दिए रहते हैं, खनिज के आंकड़े, है ना। तो इस प्रकार के जो इतने वन विभाग के आंकड़े, ये आर्थिक परिदृश्य नाम से निकलती है घटना चक्र की। येलो कवर का पेज है, वो आप देख लीजिएगा, वो बेस्ट बुक है, ठीक है। तो ये जो छोटे पोर्शन है ना, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए अभी आपके पास अगर मंथली बुक हो तो मंथली आप तैयार कर लीजिए पूरा 1 ईयर का, अगर नहीं है तो फिर इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा सा। अभी करंट अफेयर्स की कोई ईयरली बुक आ जाएगी तो उसको पढ़ लेना आप सब लोग, उससे कवर हो जाएगा। बस इतना पढ़ना है आपको, इससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप उठाइए क्या, घटना चक्र के पूर्वावलोकन, या फिर आपको पिछले वर्षों के सॉल्व पेपर किसी भी बुक से आप पढ़ डालिए, ये सबसे पहले नंबर पे काम करिए। इसके बाद फिर जब समय मिले बाकी जितना भी मैंने बताया उसको पढ़िए, क्योंकि 2 महीने का समय मान के चलिए। अब तो देखिए आज क्या है, आज 24 तारीख हो गई, 4 दिन तो वैसे भी, मतलब 21 को एग्ज़ाम है, 21 जून को, तो 2 महीने में भी 4 दिन कम बचे हैं। थोड़ा सा सीरियस रहिए। और दोस्तों बस इन्हीं सब बातों से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर आपसे डिस्कशन होगा। नमस्कार।